गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ यूएसजी क्रिकेट की वेरी फर्स्ट क्रिकेट पॉडकास्ट। ऑन टुडेज ओकेजन जब हमने 76 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो हम अपनी पॉडकास्ट का भी आज से इजाज़ कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट एपिसोड, आई वुड लाइक टू थैंक हमारे जो भी क्लाइंट्स रहे हैं, हमारे कस्टमर्स रहे हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस फॉर ऑल दिस टाइम। आप ही के कारण से इस पॉडकास्ट का इजाज़ हुआ है। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू सिट टाइट एंड जस्ट enjoy the rest of the podcast. So for very first episode, I have my guest, Mr. Sameer. He is one of the directors of United Sports Traders, and he has more than 40 years of experience in this cricket industry. So today we'll interview him and try to understand a little about cricket and USG brand itself. So, Mr. Sameer, coming to you, uh, सबसे पहला सवाल कि यू कब से इस ब्रांड कब से स्टार्ट हुआ है, ये यूएसजी ब्रांड कब से स्टार्ट हो रखा है? बेसिकली ये ब्रांड जो है, कंपनी जो स्टार्ट हुई इंडिया में आके 1948 में मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट करी। उससे पहले वो सियालकोट पाकिस्तान में भी चलाते रहे हैं यही सेम काम, लेकिन उसका कंपनी का नाम जो था वो बीटी यूनाइटेड शटलकॉक हाउस के नाम से था। वो कोर कंपनी का जो वहाँ पे बिजनेस था वो शटलकॉक से रिलेटेड था। और ग्रेजुअली जैसे क्रिकेट जो है वो कभी भी इंडियंस का गेम नहीं रहा, वो हमें इंग्लैंड से ही मिला है। जो इंग्लिश पीपल्स खेलते थे उन लोगों के लिए ग्रेजुअली हम लोग आस्ता आस्ता हम लोगों ने काम करते रहे। और इंडिया में आके हम लोगों ने 1948 के में जब ये पार्टीशन के बाद स्टार्ट करी यूनाइटेड स्पोर्ट्स, जो ब्रांड नेम यूएसटी कैरी करता है, वो ग्रेजुअली शटलकॉक से बिजनेस से क्रिकेट इंडस्ट्री की तरफ बढ़ता चला गया। और ये एक बूम टाइम में जब 75 के बाद 1975 के बाद 1980s में जब वर्ल्ड कप हुआ है, तो थोड़ा सा और इसका क्रेज़ बढ़ा इंडिया में, तब ये क्रिकेट एकदम पकड़ में आया और हम लोग उसी ब्रांड को यूएसटी के क्रिकेट में लेके आ गए। सो जैसे आपने मेंशन करा कि क्रिकेट, सो फर्स्ट इट वाज बीटी यूनाइटेड शटलकॉक्स, देन वी यूज्ड टू मेक शटलकॉक्स बिफोर। सो आई सपोज कि पार्टीशन ने काफ़ी बड़ा प्ले करा होगा क्रिकेट साइड में शिफ्ट करने को इस बिजनेस के लिए, कि वो इज लाइक इंग्लैंड के कारण से इस स्पोर्ट इट वाज रनिंग हॉट थोड़ा सा इंडिया में, उसके कारण से हाँ, ये एज अ शिफ्ट इन बिजनेस for choosing cricket as a सिर्फ main part of this brand? मतलब इसमें सिर्फ ऐसा नहीं था। देखिए, ब्रांड तो अब मल्टीपल स्पोर्ट्स वर्कआउट कर रहा था, फुटबॉल भी बनाता था, वॉलीबॉल भी बनाता था, हॉकी भी बनाता था। और शटलकॉक वाज मेजर वर्क उसके एज में से। और उसके एज में जो जैसे जैसे ग्रेजुअली डिमांड्स बढ़ती जाती हैं, उस तरफ को कंपनी उस तरफ को शिफ्ट करती चली गई और आज वो कोर क्रिकेट में हम लोग आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल इमीडिएटली पार्टीशन के बाद हम लोगों ने ऑल टुगेदर क्रिकेट में आ गए, लेकिन हाँ, क्रिकेट वॉज देयर ऑलवेज। कि हाँ भी हम लोग इंग्लिश पीपल्स को हम लोग काफ़ी उस टाइम भी जो प्लेयर्स थे उनको भी हम लोग सर्व करते रहे, लेकिन ग्रेजुअली हम लोग शिफ्ट करे हैं। जो हम कह सकते हैं कि क्रिकेट को हम लोग कोर में लेके आए हैं, तो 70s के बाद हम कोर में लेके आए इसको, मेजर अपने प्रोडक्शन में सो लेके। लिटिल अबाउट दिस बिजनेस कि कौन कौन इन्वॉल्व रहा है इस बिजनेस में, अब तक किनका हाथ रहा है इस बिजनेस को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा, ये कंपनी जो है स्टार्ट मेरे ग्रैंडफादर ने करी गई थी, श्री बलदेव साई कोहली। ग्रेजुअली मेरे फादर ने उसके बाद इस लेगेसी को कैरी ऑन करा, श्री विजय मोहन कोहली। और उसके बावजूद हम लोग दो ब्रदर्स हैं, अमित कोहली जो मेरे एल्डर ब्रदर हैं वो, और मैं उनकी गाइडेंस के साथ समीर कोहली साथ में इस चीज़ को वर्क करते आ रहा हूँ। मैं थर्ड जनरेशन के बाद अब फोर्थ जनरेशन हम लोगों के घर का तैयार हो रही है, जिसको हम लोग आगे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप लोगों को बेहतर सर्व करेंगे। और इसमें मैं ज़रूर ऐड अप करना चाहूँगा कि जो आज हम लोग 76 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो नॉट ओनली बिकॉज हमारे एफर्ट से, हमारे जितने सप्लायर रहे हैं मैं उनके लिए पहले थैंक्स करूँगा जिन्होंने हमारे को हमेशा सर्व करा। उसके बाद हमारा स्टाफ जिन्होंने हमारे को इस मुकाम तक पहुँचने के लिए करा।
ट्रस्ट जो हमारे को हमारे कस्टमर से साथ मिला है, और सब लोग जो इस जर्नी के बीच में हमारा साथ देते रहे, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। It is very nice to hear कि even after 76 years this torch has been carried forward. हर सबका छोटा छोटा पार्ट प्ले हो रहा है इस बिजनेस को आगे, इस इंडस्ट्री को आगे मूव करने में. तो कमिंग बैक टू मेन पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट अबाउट क्रिकेट. सो यू टोल्ड अस कि हम यूएसजी क्रिकेट बैट्स मैन्युफैक्चर करते हैं. तो कमिंग टू दैट कि क्या हमारी ऑडियंस को पता चल सकता है कि कौन से टाइप के क्रिकेट बैट्स होते हैं एक्चुअली में? देखिए, क्रिकेट बैट जो है बेसिकली हार्ड बॉल क्रिकेट बैट्स होते हैं दो विलो में। एक जो हमारे इंडिया में उगता है, जिसको हम कश्मीर विलो के नाम से जानते हैं, और दूसरा इंग्लैंड से वुड आती है जिसको इंग्लिश विलो हम कहते हैं। और ये दो हैं जो हार्ड बॉल के लिए है। टेनिस बॉल के लिए भी बैट बनाए जाते हैं, हम लोग बनाते हैं उसके एज में, लेकिन अभी तक तो हम लोग उसको कश्मीर विलो में ही अपना जो हमारे को ग्रेन्स में बराबर नहीं मिल पाते, या इंग्लिश विलो में जो रिजेक्शन होती है, हम लोग उसको कन्वर्ट टेनिस बॉल के लिए कर देते हैं। हम लोग मार्केट की तरह पॉपुलर वुड के बीच में बैट नहीं टेनिस के लिए बनाते। हम लोग इन्हीं दो विलोज के ऊपर काम करते हैं मार्केट में, जबकि आपको पॉपुलर वुड के भी टेनिस बैट मिलते हैं। सो आई वुड कंसिडर कि हम काम कश्मीर विलो और इंग्लिश विलो पे काम करते हैं. कश्मीर विलो बीइंग टेनिस और हार्ड बॉल मान ली लेदर बॉल के लिए यूज़ करने के लिए, दोनों के लिए यूज़ हो रही है. तो फिर आई सपोज कि हम जैसे हम पॉपुलर नहीं यूज़ करते, तो देयर इज़ अ वेरी गुड रीज़न कि हम पॉपुलर नहीं यूज़ करते हैं. कश्मीर विलो इज़ अ बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर मेकिंग अ टेनिस बैट. जी बिल्कुल, आज की डेट के में पिछले 4-5 साल में जिस तरीके से टेनिस क्रिकेट ने हमारे ऑल ओवर इंडिया हम लोगों को बूम करा है, तो हम लोगों को इस चीज़ के में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला भी है उस चीज़ से। और हमारे पास भी एक हमारे पास ऑप्शन रहा कि जो विलो हमारे पास कश्मीर से आती है, जिसके एज में अगर हमारे पास इस तरीके की क्वालिटी जो अपने में वुड बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती थी, जो लेदर बॉल से अगर हार्ड बॉल से खेला जाए तो डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस रहते थे, तो वो हम लोगों के पास एक ऑप्शन बन गया कि हाँ भी हम लोग उसको टेनिस में हम यूज़ कर सकते थे। जो ग्रेन्स में हम बराबर लेदर बॉल में नहीं यूज़ कर सकते, वो हम टेनिस में यूज़ कर सकते हैं। और टेनिस के लिए भी वो एक अच्छा ऑप्शन रहा कि सॉलिड वुड है, लंबा चलता है, और लोगों को पसंद भी आ रहा है। उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ ऑप्शंस बना दिए हैं। एक रेगुलर साइज़ है, एक्स्ट्रा लॉन्ग साइज़ बैट है, विद वुडन हैंडल है, विद केन हैंडल बैट भी है, पीछे स्कूपिंग में भी है। वी हैव गिवन मेनी ऑप्शंस टू द कस्टमर, एंड हर कोई इस चीज़ को पसंद कर रहा है। तो कमिंग टू दैट पॉइंट, लाइक इस पर्टिकुलर सेगमेंट का ये मीनिंग हुआ कि कश्मीर विलो बैट्स आप चूज कर सकते हैं टू बी बेटर देन ऑल्टरनेटिव्स ऑफ पॉपुलर विलो बैट जो जिन जनरली मार्केट में अवेलेबल होते हैं. सो गिवन दैट कि कश्मीर विलो की ड्यूरेबिलिटी, उसकी एंड्योरेंस एंड जो अल्टीमेटली पावर एंड स्ट्रोक उसमें मिलती है, टेनिस क्रिकेटर्स उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू हार्ड बॉल साइड ऑफ क्रिकेट, यू टोल्ड अस कि यूएसजी इंग्लिश विलो क्रिकेट बैट्स भी मैन्युफैक्चर करता है. तो बिल्कुल। व्हाट डज दिस इंग्लिश विलो एक्चुअली मीन? इंग्लिश विलो बेसिकली मीन्स के जो विलो जो है, क्लैफ्ट जो है, इंग्लैंड से इंपोर्ट होती है। और पहले इसके काफ़ी कुछ लोग बनाने वाले थे, और लेकिन ग्रेजुअली जिस तरीके से डिमांड पीछे कुछ सालों में कैचअप करी है, इसका काफ़ी डिमांड बढ़ चुका है। और अब काफ़ी डिमांड होने के कारण से काफ़ी मेकर्स इस चीज़ को बनाना चाहते हैं, लेकिन देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन जहाँ से इंग्लैंड से जो है दे हैव अ लिमिट टू दैट, और उसके बीच में हर एक को अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती है। वी एश्योर कि हाँ भी जो आपको इंग्लिश विलो यूएसटी दे रहा है वो 100% ऑथेंटिकेटेड इंग्लिश विलो है, क्योंकि हमारा जो सप्लायर है वो JS रेट एंड सन्स, जो हम लोगों को डायरेक्टली विलो सप्लाई करता है इंग्लैंड से। आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी जो वहाँ की जो होती है सिलेक्शन, वो हम दे पाते हैं, और सबसे ओरिजिनल आपको इंग्लिश विलो बैट मिल रहा है उसके एज में एट बेस्ट प्राइस। ओके, सो इंग्लिश, कमिंग टू इंग्लिश विलो कि आजकल डेट्स लाइक व्हेन वी स्क्रॉल अराउंड मार्केट, काफ़ी लोग ब्रांड्स आज की डेट में, अब अगर आज से 10 या 15 ईयर्स अगो हो जाते तो फिर देर आर लाइक जस्ट 3-4 ब्रांड्स जो सामने आते हैं. आई एम नॉट गोना कॉल एनी नेम आउट ऑफ इन दिस ब्रांड्स, बट अगर कस्टमर्स बीइंग द वन, अगर आप भी खुद एक्सपीरियंस करते हो अराउंड 10 years या 15 years बैक देर यूज टू बी वेरी लिमिटेड नंबर्स ऑफ ब्रांड्स इन क्रिकेट. और स्पेशली जो क्लेम करते हैं दे प्रोवाइड बैट्स विद authenticated English willow, but nowadays there's a actually industry boom and
हर कोई बंदा, देर आर लाइक वेरी मेजर इंक्रीज इन नंबर जो लोग इंग्लिश विलो बना रहे हैं आज की डेट में, तो से आर दे लाइक ऑल ऑफ देम इम्पोर्टेंट डायरेक्टली नो फ्रॉम नो जीएसआई नो themselves? नो नो, देयर इज अ लिमिट। वो ऐसा नहीं है, वो कंपनी का मैंने देखा है पॉलिसी है, दे हैव गुड पॉलिसी, दे आर वर्किंग विद ओनली दोज पीपल हु आर वर्किंग फॉर लास्ट many years in the cricket industry. No new entrant or no new customer they are not adding up. They know कि जिन लोगों से उनको रेगुलर बिजनेस मिल सकता है, और बीइंग ए नेचुरल रिसोर्सेज उन लोगों को हर साल ये नहीं है कि हर बारी नया कस्टमर फाइंड आउट करना पड़े कि आज ये कर रहे हैं आज उसको, और उनको मालूम है कि जो ये काम कर रहे हैं जिनको दे रहे हैं वे लोग वो इस चीज़ को सही कैरी कर रहे हैं। आज कोई भी ब्रांड अपने नाम पे जो दे रहा है वो आपको ज़रूर 100% जेन्युइन दे रहा है। और उन लोगों को मैं कहूँगा कि जो यूट्यूबर्स या फिर कई लोग इसको चीज़ों को दिखाते हैं कि भैया दे आर मेकिंग इंग्लिश लो बैट, तो दे आर नॉट एक्चुअल मेकर, दे आर बेसिकली ओनली मेकिंग द बैट आउट ऑफ कश्मीरी लो सिलेक्शंस। एंड अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि ये इंग्लिश लो नर्चर्ड बैट है। वो आपको ना पूरा वर्ड बोलेंगे, ये इंग्लिश लो बैट बोल देंगे। लेकिन अगर वो इंग्लिश लो है तो फिर भी वो क्यों प्लेन बैट बेच रहे हैं, वो क्यों लोगों का स्टिकर लगा रहे हैं? दे नो कि दे आर नॉट गिविंग अ गुड क्वालिटी, तभी तो वो प्लेन ऑफर करने के लिए तैयार हो जाते हैं या दूसरों का स्टिकर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूएसटी में ये प्रैक्टिस नहीं है, चाहे बीइंग ए वेरी नॉट वेरी बिग ब्रांड, लेकिन हम लोग इस चीज़ को इंडस्ट्री में कैरी करते हैं कि हम लोग किसी भी, हमारे पास अगर विलो क्राफ्ट है और हम लोग इस चीज़ को अच्छा बैट बना रहे हैं तो हम लोग कभी किसी के लिए डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करना चाहते कि दूसरे बड़े ब्रांड्स के लिए हम लोग डिफिकल्टी क्रिएट करें बाय गिविंग ए प्लेन बैट। बहुत प्लेयर आते हैं हमारे पास, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो स्टेट प्लेयर्स हैं जो हमारे पास आते हैं और वो हमारा बैट लेते हैं। ठीक है, दे हैव ए ऑब्लिगेशन विद कि उनकी इंडोर्स, हाँ उन्होंने कहीं ना कहीं ले रखा है कि किसी ब्रांड के साथ वो एसोसिएटेड है, उनको स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, तो बिकॉज ऑफ दैट दे हैव टू नीड प्लेन बैट, बट वी डोंट ऑफर देम इवन कि अगर आपका स्पॉन्सर रहा है तो आप उनसे लीजिए, हमारे पास से तो हमारा बैट आपको स्टिकर्ड ही मिलेगा। ओके। कई अपकमिंग क्रिकेटर्स होते हैं, उनको दिखाने के लिए होता है शौक कि हाँ जी कि वो इतने बड़े ब्रांड्स के साथ आते हैं। हम लोग किसी को भी प्लेन बैट ऑफर नहीं करते। हम जो ही बैट बना रहे हैं, अगर उस गेज में हमारे पास अच्छी क्लैफ्ट आ रही है, अच्छा ग्रेन्स वाला वुड आ रहा है, तो भी वो यूएसटी में है। अगर वो नीचे की क्वालिटी में है तो भी यूएसटी पेज में है। हर चीज़ कस्टमर के लिए ऑफर्ड है एट ए लोअर प्राइस, मिडल रेंज एंड हाई रेंज, लेकिन 100% ओरिजिनल। एंड साइड ट्रैकिंग थोड़ा सा कि इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन कि लाइक वी जस्ट टॉक्ड कि दिस इज वन गाय जेएस राइट एंड सन्स इन इंग्लैंड जो सप्लाई कर रहा है ऑथेंटिकेटेड इंग्लिश विलो टू इंडिया, so is he like supplying to everyone who is making actual English willow here in India, or is there a limit, is there a number? Definitely this is a limit, and because this is being a natural resources, or there is some guidance from UK Forest Commission के n number of tree can't be cutted for in a year, और जेस रिटन सन्स उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है कि वो अगर डिमांड के हिसाब से अगर वो कैरी भी कर रहा है, तो जैसे आप उनकी वेबसाइट पे जाके या उनके अगर आप देखें तो वो इस चीज़ को मेंशन करते हैं कि अगर वो एक ट्री काटते हैं तो उसकी जगह वो 3 ट्री लगाते भी हैं, क्योंकि एक ट्री को उगने के एज में 15 से 25 साल लगते हैं। तो डिमांड्स को कंट्रोल करने के लिए दे आर इवन डूइंग कि वो सिर्फ ये नहीं कर रहे कि बिजनेस कर रहे हैं काट काट के बेचते चले जा रहे हैं, वो इस तरीके से भी प्रोसेस कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के एज में भी लोगों को खेलने के लिए क्रिकेट बैट के लिए वुड मिलता रहे, तो वो भी इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं। तो वट एवर दे से कि कई लोग कहते हैं कि नहीं जी वो तो मोनोपोली है इस चीज़ को, वो किसी और को नहीं देते, तो दे हैव ए पॉलिसी, दे हैव ए सिस्टम कि हाँ भी कि मार्केट के एज में देयर शुड बी अ कंट्रोल, वो हर एक गलत बंदों के हाथ में ना आ जाए, वो उन कंपनीज के पास जाए जो काफ़ी सालों से इस क्रिकेट इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं। वो कंपनी जेएस एटनसन्स 1894 से इस क्रिकेट इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, तो they know कि how to tackle the things, or they are doing good. We are very happy with them कि their policies
and the grading they supply same grades to everybody. कोई भी छोटा नंबर मिल रहा है, छोटी क्वांटिटी में कोई इंपोर्ट कर रहा है या बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहा है. आई एम नॉट गोइंग टू नेम द कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं उनको मिल रहा है. आप लोग खुद चाहें तो आप उनके इंस्टाग्राम के अकाउंट में, फेसबुक के अकाउंट में या वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं. एवरी ईयर वो अपने कस्टमर्स के साथ मिलते हैं. दे वांट टू नो कि हाँ भी हाउ द कस्टमर आर डूइंग, कैसे वो ग्रो भी कर रहे हैं, और वो डिफ़िकल्टीज़ को भी सुनना चाहते हैं कि हाँ भी क्या डिफ़िकल्टीज़ कस्टमर उनके फेस कर रहे हैं, और उन चीज़ों को बताते हैं भी चाहते हैं कि हाँ भी क्या वो लोग भी वहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि लोकलाइट से, कि किस तरीके से कुछ ना कुछ वहाँ पे सीज़न चेंज है, विंटर का डिफरेंस आ रहा है, ग्रोथ जल्दी हो रही है ट्री की, जिसके कारण से नैरो ग्रेन्स नहीं मिल पा रहा, वाइडर ग्रेन्स ज़्यादा आ रही हैं. तो हमेशा लोगों ने इस चीज़ को लेके चले कि जी नैरो ग्रेन्स, मैं आप बाद में ज़रूर इस चीज़ का कवर करना चाहूँगा कि लोग ग्रेन्स की तरफ से बैट को जैसे छांटते हैं, क्लीननेस ऑफ वुड से छांटते हैं, ये और जिसके कारण से कमिंग टू दैट कि वही क्वेश्चन कि एक नॉर्मल एवरेज कस्टमर आज की डेट में अगर फिर दिस इंडस्ट्री इज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग ऑल द टाइम, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो बैट लेते हैं दे कम एंड दे आस्क व्हाट टाइप ऑफ ग्रेन्स डज दिस बैट हैव. तो कैसी टाइप की ग्रेन्स होती है एक्चुअली एक क्रिकेट बैट में? मैं इस चीज़ में थोड़ा सा एडअप करना चाहूँगा कि मैं ज़रूर इस चीज़ के बीच में खुद डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ इन्वॉल्व रहता हूँ. काफ़ी लोग मुझे जानते भी होंगे जो देख रहे हैं इस चीज़ को, पॉडकास्ट को, कि मैं काफ़ी टाइम से डायरेक्ट कस्टमर के इंटरेक्शन में रहता हूँ, लर्निंग के पर्पज़ से कि कस्टमर को क्या चाहिए. मैं कभी भी सेल्स के लोगों के थ्रू ही नहीं सिर्फ जानकारी लेना चाहता हूँ. मैं हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ कस्टमर के साथ, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ, क्या वो लोग चाहते हैं. और हमेशा मैंने देखा है कस्टमर्स का कुछ 15-20 साल के बीच में जो चेंज इन हैबिट्स हैं या परचेजिंग सिस्टम का है, कि देयर वाज अ सिस्टम के जहाँ पे 20-25 साल पहले कस्टमर ट्रस्ट करता था. वो कहता था कि भाई साहब आप अपनी पसंद से दो कि बेस्ट जो चीज़ है. तो हम उसकी नीड को समझते हुए, उसकी प्लेइंग सिस्टम को समझते हुए कि वो कौन से ऑर्डर में खेल रहा है, उसकी क्या एबिलिटी है, वो क्या टेक्निकल प्लेयर है या फिर हार्ड हिटर है, हम उसके अकॉर्डिंगली उसको बैट देते थे और वो ट्रस्ट करके लेके जाते थे. लेकिन आज का कस्टमर वो कहता है कि मैंने यूट्यूब देख लिया, फेसबुक देख लिया, मैंने उसकी पॉडकास्ट सुन ली, उसकी बात सुन ली, तो मुझे सब कुछ जानकारी है और मुझे वो सब कुछ पता है जो आप मुझे बताना चाहते हो. तो हर कोई चाहता है कि बैट मोटा हो, वजन में कम हो, ग्रेन्स ज़्यादा हो. मतलब कि मैं लोगों की पॉडकास्ट सुनता हूँ या फिर वीडियोस देखता हूँ सेलर्स की, तो मैं उस चीज़ की, जो मैं इस चीज़ के, इट्स जोकिंग सिस्टम, कि जो चीज़ कमज़ोर है उसको लोग हाईलाइट करके बेचते हैं कि मैं 1130 ग्राम का दे रहा हूँ और मैं 45 दे रहा हूँ. अरे इट इट शोज इटसेल्फ कि अगर वो इतना मोटा बैट और इतना वजन कम है तो उसके बीच में कहाँ मॉइस्चर कंटेंट रह गया, उसके बीच में डेंसिटी ऑफ वुड इतना मेंटेन करा, क्या वो प्रॉपरली प्रेस करा गया? नहीं. वो अपने आप वो चीज बता रहे हैं कि कितना कमजोर बैट है, वो मजबूत बैट नहीं है. वो आपको कंफर्ट लेवल बता रहे हैं कि हाँ जी आप बैट मूव कर रहे हैं, आप हार्ड बॉल से खेल रहे हैं. आप अगर बॉल को देखें, आज से कोई 15-20 साल पहले अगर बॉल क्रिकेट खेल के आता था तो वो बॉल रियल सेंस में बॉल होता था, उसके अंदर कॉक होता था. आज की डेट के में बॉल की लॉन्गेविटी बढ़ाने के लिए लोग परचेज करते हैं बॉल. मुझे 40 ओवर्स का बॉल चाहिए, 50 ओवर्स का बॉल चाहिए, 100 ओवर का बॉल चाहिए. ये क्या, ऐसा कोई भी होता है कि 50 ओवर का बॉल होता है और 100 ओवर का बॉल होता है और 20 ओवर का बॉल होता है? तो ये कहाँ से कंसेप्ट आया? तो अगर ऐसा स्ट्रेस आएगा मेकर पे तो वो क्या करेगा? लंबा बॉल चलाने के लिए आज कॉक की जगह अंदर प्लास्टिक डलता है, आज उसके अंदर केमिकल्स इंड्यूस करके वो इतना हार्ड बनाया जाता है कि जितनी मर्जी मार खा ले वो बॉल सॉफ्ट ना हो, लंबा चले. बॉल का लेदर के ऊपर काम नहीं करा जाता, कच्चा लेदर को तैयार करके बनाया जाता है बॉल. बॉल लंबा चल रहा है, बॉल शॉट मारने में मजा आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप बैट भी हल्का ले रहे हैं. तो ये दोनों ही चीजें इंपैक्ट जो है उसकी बैट की लाइफ को इंपैक्ट कर रहा है, आपके भी इंजरीज क्रिएट कर रहा है. अगर आप देखें
तो कुछ सालों के एज में आप इंजरीज देखें ग्राउंड के ऊपर, जिस तरीके की विकेट कीपर का हाथ ही देख लें, कोई भी टीम का विकेट कीपर का हाथ तो बचा ही नहीं होता, उसकी तो उंगलियां टेढ़ी हो चुकी होती हैं कईयों की। तो ऐसे हम लोगों के सामने केस आते हैं तो हम तो देख के हैरान होते हैं। यहाँ बॉल हेलमेट पे लगता है, हेलमेट के 2 टुकड़े हो चुके होते हैं। आगे से हेलमेट की कंपनियां कहती हैं कि जी ये तो एक अच्छा है कि बॉल लगेगी तो ये इम्पैक्ट अपने पे एब्जॉर्ब करके ये टूट गया तो आपके हेड इंजरी ना, मे बी इट इज अ गुड थिंग, मे बी, बट ये शो करता है कि बॉल की क्वालिटी कितनी खराब हो चुकी है कि सब कॉन्टिनेंट के हिट में एवरीबडी इज आफ्टर दिस थिंग। कोई चीज मैं फिर भी मानता हूं कि हाँ भी, मैं जाता रहा हूं ऑस्ट्रेलिया, मैं यूके देखा है मैंने, उधर फिर भी क्रिकेट को मैंने इस चीज को नजर देखा है कि लोग फिर भी बॉल की तरफ तवज्जो करते हैं। वहां पे वो लाइट वेट बॉल बैट लेते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि बाउंसिंग ट्रैक है उनके पास, बॉल अच्छी है। यहाँ पे आपका बाउंसिंग ट्रैक नहीं है, आपका पिच अच्छी नहीं है, अनइवन बाउंस है, बॉल की क्वालिटी आप और ले लेते हैं, लाइट वेट बैट ले लेते हैं, और लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हम खराब कर रहे हैं। So coming to back to the point कि of course the conclusion कि balls की quality अब degrade होती चले जा रही है, and customer should especially pay attention to this detail कि आप bat अगर अच्छा ले रहे हैं तो फिर it should be given that care कि जो बॉल उसके एडजेसेंट में यूज हो रही है, सो इट शुड बी अ हाई क्वालिटी बॉल, सो दैट कि आप अपने जो बैट का असली फील लेना चाहते हैं, जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस वो मैच कर सके वो बैट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कस्टमर कि वो बैट अगर अच्छा सिलेक्ट कर रहे हैं तो इट शुड बी देयर ड्यूटी कि वो अपनी बॉल जो उसके एडजेसेंट में यूज हो रही है वो भी एक अच्छी क्वालिटी की बॉल हो। एंड देन बैक टू द मेन पॉइंट जिससे हम थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गए थे कि नैरो ग्रेन्स और वाइड ग्रेन्स, आई गेस दीज आर द टू नैरो टाइप्स ऑफ ग्रेन्स ग्रेन्स। एंड वाइड ग्रेन्स बड़ा एक हमेशा का टॉपिक रहा है। लोग साफ विलो सीधी ग्रेन्स और नैरो ग्रेन्स बैट को हमेशा पसंद करते हैं, और कुछ भी निकल जाए तो कश्मीरी लोग को भी ग्रेड 1 करके लोग कह देते हैं। बेसिकली ग्रेन्स, नंबर ऑफ ग्रेन्स जो हैं वो डिसिप्ट करता है आपके जैसे ईयर ऑफ इन ट्री दोनों को। बैट के पास हमारे पास अभी पड़े हैं तो फिर हम शायद से अगर जूम इन करके देख सकते हैं इस पे, ये वाला बैट शायद से कुछ लोग कंसीडर कर सकते हैं डिसेंट, नॉट वेरी वाइड ग्रेन्स बट डिसेंटली वाइड कंपेयर्ड टू ये दूसरा वाला बैट जो हमारे पास पड़ा हुआ है, दिस काइंड ऑफ बैट विच सम पीपल कंसिडर की नैरो ग्रेन्स बैट है। तो क्या रेंज को छोड़ के अगर हम चले तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन नैरो ग्रेन्स बैट एंड वाइड, और मतलब क्या इनका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली एक बैट में? वही चीज जो मैं बता रहा था, जैसे आपको वुड जो है वो अपना एक ना ग्रेन्स जो है उसके बताता है उसकी लाइफ ऑफ ट्री को, तो वो अपने में ही बता रहा है कि अगर जो लंबे उम्र से उगा है लकड़ तो उसमें ग्रेन्स आपको नैरो मिल गई, एक ओल्ड ट्री। तो उसके एज में अगर आपने ओल्ड ट्री है तो दैट मीन्स कि आपका मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया, तो अब उसके बीच में क्या लकड़ में इतनी जान रहेगी कि वो हार्ड बॉल को सस्टेन करेगा, वो आपको खेलने में मजा देगा, आपको पिंग अच्छा देगा। पिंग इज समथिंग जहां पे आपको बॉल का टच एंड फील मिल रहा है, आप एल्बो से बैट को बैकलिफ्ट लेके आ रहे हो और पिंग आपको अच्छा मिल रहा है, ये उनके लिए ठीक है। ये उन वो प्लेयरों के लिए है जो टीम में मेरे ख्याल से शायद 1-2 होते हैं जो कहते हैं मैं द्रविड़ की तरह खेलता हूं, मैं रहाणे की तरह खेलता हूं, देयर हैव ए स्टैंडर्ड ऑफ प्लेइंग सच क्रिकेट। लेकिन आप मोस्ट ऑफ द क्रिकेट देखेंगे तो वो अपना पूरा बैकलिफ्ट कंधे से भर के मार रहे होते हैं, तो उनको पिंग नहीं चाहिए होता, उनको स्ट्रोक चाहिए होता है, कि उनको ऐसा बैट चाहिए होता है कि बॉल बैट पे लगे तो बैट इनसाइड आउटसाइड घूमे ना। तो उसके बीच में ग्रेन्स इतना मैटर नहीं करेगा, उसके बीच में डेंसिटी ऑफ वुड के बैट अच्छा कंप्रेस हो रखा हो। बॉल आप बैट कोई जब भी परचेज कर रहे हो, रादर गेटिंग इनटू इट कि भैया मुझे ग्रेन्स ऐसी चाहिए, आस्क बॉल फॉर द बैट कि भैया आप किसी भी आप दुकानदार से ले रहे हो, मेकर से ले रहे हो, कहीं जाके ले रहे हो, बॉल लो, बॉल के ऊपर उसके ऊपर पिंग करके देखो, आपको अपने हाथ में बॉल लगने के बाद बैट के पता चलेगा कि हाँ जी बैट के एज में कितना आपको अब्जॉर्प्शन लेवल मिल रहा है, और उसी से बैट छांटना चाहिए, इस चीज से नहीं छांटना चाहिए कि ग्रेन्स हमारे पास आती है कि सर हमारे पास क्वेरी आती है, सर मुझे ना आई नीड स्ट्रेट ग्रेन्स बैट, 8 से 9 ग्रेन्स हो, कोई ब्लेमिश मार्क ना हो, और कोई दाग नहीं, मेरे को इतने एमएम का चाहिए, इतना वजन चाहिए, और बैट मुझे चाहिए 8 से 10 हज़ार का। अब मैं क्या कहूँ, अब भाई लकड़ तो आनी है इंग्लैंड से, पाउंड से पे करना है, ये कोई
ऐसा तो है नहीं कि हमारे लिए कोई सोर्स अलग देते लोग। ठीक है, अच्छी बात है, दे हैव ए कॉन्फिडेंस कि यार मैं यूएसटी पे जाऊंगा तो मुझे ना अच्छी चीज सही दाम में मिल जाएगी। बट डोंट हैव एक्सपेक्टेशन कि दूसरा ब्रांड उस चीज को बेच रहा है 1-1.5 लाख रुपए का और हम दे दें उसको 8-10 हजार में। मतलब कि या तो अगर इतने की विलो भी आ रही हो तो यार मतलब कि क्या, मतलब कि हमने भी चीज विलो हमने मार्केट से खरीदनी है, घर में थोड़ी उगाई है। उसके लिए हमने भी हैंडल लगाया है सिंगापुर से इंपोर्ट करके, उसके बीच में सारी लेबर लगी है, कैरिंग कॉस्ट है, फैक्ट्री कॉस्ट है, लैंड कॉस्ट है, जो किसी भी इंडस्ट्री से हम बाहर बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठ के बनाते हैं, हमारी वर्किंग कॉस्ट किसी भी मेकर के मुकाबले ज़्यादा है। उसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि भैया हम अपनी ब्रांड इंडोर्समेंट कॉस्ट ना लेके आके इन्वॉल्व ना करें और हम कॉस्ट ना बढ़ा दें, हम सही चीज़ सही दाम पे दें। तो वो एक नेचुरल है, जो आना ही आना है तो उसके में है। और इसी कारण से यही चीज़ों को देखते हुए लोग मिसगाइड करते हुए लोगों को कश्मीर लो, इंग्लिश लो करके दे देते। वो देते हैं जी इतना मोटा बैट है, देखो जी मैं इंग्लिश लो। मैं देखता हूँ कितने यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को जी मैं इंग्लिश लो दे रहा हूँ। यार इंग्लिश लो दे रहे हो, ये सोर्स कहाँ से है? उससे एक बार पूछो तो भाई, तू ये इंग्लिश लो बैट बेच रहा है, तू अपने आप को बताता है मेकर, तो ये लक्कड़ लाया कहाँ से है? आई कहाँ से तेरे पास वुड? वुड वैसे ही जो मेकर्स के पास, जिनके पास इंपोर्टर हैं, जिनके पास लक्कड़ आती है, उनके लिए खुद के लिए अपने पास शॉर्ट है, वो आज वो कहते हैं कि मेरे को पीछे से और लक्कड़ मिल जाए, तो ये इनके पास कहाँ से आ गई? तो ये तो 100% है ना कि ये लोग जो है या तो कश्मीरी लोग बेच रहे हैं या फिर ये यूरोपियन विलो, कैनेडियन विलो बेचने में लगे हुए हैं, जिसको हमें लोगों से ही सुना है हम। सम प्रॉब्लम्स फेस बाय कस्टमर्स आजकल की डेट में, आज मार्केट में कितनी ज़्यादा करप्शन फैल रखी है इसको लेके हुए कि कैन यू एक्चुअली ट्रस्ट अ ब्रांड जो कि वो ऑथेंटिक इंग्लिश विलो है कि नहीं, और आर यू गेटिंग व्हाट यू आर पेइंग फॉर। सो एंड वी कैन अश्योर यूएसटी, आई हाँ सपोज। बिल्कुल, 100% वी कैन अश्योर कि वी आर गिविंग ए ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड इंग्लिश विलो। एवरी बैट वट एवर वी से इट्स इंग्लिश विलो, 101% इंग्लिश विलो बैट। या सो नो मिक्सिंग, नो मिक्सिंग ऑन दिस थिंग। ये आपको जेन्युइन 100% इंग्लिश विलो बैट है। बट ट्रस्ट करें कस्टमर को, इनको नहीं मालूम कि क्या चीज मिल रही है कितने रुपए की, उनको सिर्फ और सिर्फ ये मालूम है मार्केट में प्रैक्टिस क्या है, डिस्काउंटिंग। जी मैं 30% दे रहा हूं, मैं 40% दे रहा हूं। अरे कमाए बिना कोई भी नहीं काम कर सकता, कोई बिजनेस रन नहीं कर सकता। एवरी बिजनेस का एक ही मोटिव है कि उसने उसमें प्रॉफिट कमाना है। लेकिन हाँ, कुछ लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं जेन्युइन मार्जिन के साथ और ओरिजिनल चीज देके, और कुछ लोग सिर्फ बेचने के लिए जो मर्जी आता है, उनको पता ही नहीं है, एक एक दो दो साल पहले काम नहीं चालू करा, उनको पता क्या है, नॉकिंग करके दे रहे, वो सीधा उठाया बैट को। अरे हर मेकर अपने पे प्रिपेयर करके देता है। अगर आप नॉकिंग करना भी चाहते हैं मशीन द्वारा, जो चीजें नई चीजें आ गई हैं, आप उसको सीधा टॉर्चरिंग पे लगा दें तो वो क्या होगा, 10,000 नॉक कर रहे हैं जी। लक्कड़ में मॉइस्चर देखा नहीं क्या नहीं है, उसको 10,000 पेल दो, वो तो बल्ला वैसे ही वहां पे डैमेज होना है आपके पास जाने से पहले। बैट की नीड है, नॉकिंग की जरूर करिए, करना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये तो प्रोसेस है। So being very frank about it, कि customers face a lot of problems nowadays, and it is nice कि सबको they need to be educated actually कि what they should look in a cricket bat, और cricket bat मतलब क्या होता है कि what actually means by the face of the bat, grains of the bat, और वही थोड़ा सा उसमें आ जाता है कि performance of the bat की actually, ताकि customers थोड़े से educate हो सके कि अल्टीमेटली जो हमने बात करा कि नैरो ग्रेन्स वाला बैट मतलब होता है कि ओल्ड ट्री से निकले हुए विलो होती है, और वाइड ग्रेन्स वाला बैट होता है कि मतलब यंग ट्री से निकला हुआ विलो। जो विलो जल्दी उग गया, या यंग ट्री कह लीजिए, जो जल्दी मेच्योर हो गया, क्योंकि उसके बीच में लक्कड़ पेड़ को जो काटते हैं वो इस चीज के डायमीटर को लेके चलते हैं कि अगर इतना डायमीटर का हो गया तो ट्री इज रेडी टू बी कटेड। तो वो उस चीज को मेच्योरनेस को लेके चलते हैं कि अगर इतना हो गया तो काट सकते हैं। तो इसलिए वहां पे इंग्लैंड में जो हमारे को बताते हैं वो इसी तरीके से काटते हैं। तो उसके बीच में अगर ब्रॉड ग्रेन्स मिलता है तो लोग, अब आने वाले टाइम में तो इस तरीके से हो रहा है, चेंजिंग वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंगली इंग्लैंड भी
उतना ठंडा नहीं रह गया, तो इसके कारण से लकड़ जल्दी उगती है। उधर वाइट ग्रेन्स मिलने लग गया, अब ज्यादातर उसी तरीके से आ रहा है। बट क्या तो अल्टीमेटली जो बैट बनता है जो निकल कर आता है, एज वी कैन सी देयर इज अ मिक्स ऑफ बैट्स जो सभी, नॉट जस्ट अस बट एवरी ब्रांड जो मार्केट में होता है, देयर इज नैरो ग्रेन्स आल्सो, वाइट ग्रेन्स आल्सो बैट। क्या अल्टीमेटली परफॉर्मेंस वाइज कोई प्लेयर को डिफरेंस मिलता है कि जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैट अगर वो लेते हैं कोई, दे से कि अभी आई वांट अ नैरो ग्रेन्स बैट, क्या लेकिन वो उनको अल्टीमेटली कोई फायदा होता है उस नैरो ग्रेन्स या देखो, जो वाइट मन ग्रेन्स? बना के आ गया तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते कि जी मैं तो पढ़ के आया हूँ, मुझे नैरो ग्रेन्स चाहिए, तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते। बट ये है कि हाँ भी हम लोग इस तरीके से बता जरूर सकते हैं कि जो कस्टमर का जो फीडबैक यूज करने के बाद आता है, हमारे पास 8-8 10 10 साल बाद कस्टमर यूज करा हुआ बैट अपना लेके आता है, तो हम लोगों ने इस चीज को नोटिस करा है, जो लंबा बैट वही चलता है जो थोड़ा सा ब्रॉड ग्रेन्स हो। उसके एज में शुरू में आपको चाहे स्ट्रोक नहीं दिख रही होगी अगर अच्छा वेल प्रेस्ड बैट होगा, लेकिन वो जैसे ग्रेजुअली खेला जाएगा, वो 300-400 बॉलें 500 बॉलें लगेंगी, तो उसके एज में भी स्पॉन्जीनेस उतना ही आ जाएगा जितना नैरो ग्रेन्स में पहली बॉल से मिल रहा है। वो कोई बस यही है कि वो लेट खुलता है। वो एक तेंदुलकर की तरह है कि पहले 1-1.5 साल के एज में तो उसने सेंचुरी नहीं मारी, लेकिन वो फिर बाद में इतनी सेंचुरियां मारी कि वो लॉर्ड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। और एक ऐसे प्लेयर होता है जो पहले मैच में, दूसरे मैच में, तीसरे मैच में सेंचुरियां मारता है, लेकिन उसके बाद उसको पता नहीं होता कि वो गया कहाँ। तो वो सिमिलर है। मैं ऐसे प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, पहले वाले का तो ले लिया, दूसरे वाला उसका बड़ा खास दोस्त है, मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा तो किसी को बुरा लगे उस चीज के में, क्योंकि वो भी हमारे बड़े अच्छे मित्र रहे हैं अपने टाइम पे, तो अभी भी मिलते रहे हैं। तो वो चीज के एज में मैं किसी का नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ये शो करता है, मैंने एग्जाम्पल बताने की कोशिश करी है कि एवरीथिंग दैट टेक्स टाइम नेचर ने हमेशा दिया है, वो हमेशा उस चीज की लाइफ है, उसका रिजल्ट बेहतर है। इसी चीज को मानते हुए कि हम लोग हर एक को गाइड करते हैं कि अगर आप हार्ड बॉल आपको मिल रही है, जो आपको क्वालिटी ऑफ बॉल नहीं मिलता, आपको इंटरनेशनल बॉल नहीं मिल रही है क्वालिटी की, तो आप ब्रॉड ग्रेन्स बैट लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फर्स्ट क्लास चलेगा, आपको वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, आपको परफॉर्मेंस और स्ट्रोक भी मिलेगी। आप बॉल पिंग करके तो देखें, आप स्ट्रोक देखें तो। जो वाइट ग्रेन्स और नैरो ग्रेन्स मतलब खुद के प्रोज एंड कॉन्स हो जाते हैं हाँ दोनों दोनों जी टाइप के बैट्स के, लेकिन जी। अल्टीमेटली जो बैट आता है वो स्पेसिफिक प्लेयर स्पेसिफिक होता है, एंड कोई ऐसी चीज नहीं होती जो आपको कहीं पे नुकसान कर रही होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो बैट बन के आ रहा होता है, चाहे वो नैरो हो चाहे वाइड हो, कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको इसके ऊपर एडवांटेज मिल रहा है एक से दूसरे के ऊपर। जो बैट होगा उसकी अपनी खासियत होगी। सो अबाउट दैट, और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बैट की स्पेसिफिक्स के जाते हुए कि रेडनेस रेडनेस कुछ लोग कहते हैं कि बैट में रेडनेस सी है, रेडनेस हो गए, ब्लेमिश मार्क्स हो गए या नॉट्स हो गई, व्हाट डज दैट वो मीन? क्या? कोई भी नहीं लेना चाहता, हर कोई चाहता है कि भैया मैं तो बड़े ब्रांड को छोड़ के आपके पास आया हूं ना, तो आप तो मुझे ना बिल्कुल मक्खन बैट दे दो, बिल्कुल वाइट बैट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए। और हम लोग यूएसटी में इस पे इंश्योर करते हैं कि जैसे नेचुरल वुड आई है वैसे ही हम कस्टमर को दें। हम कोई केमिकल अप्लाई करने में हम पसंद नहीं करते कि हम लोगों की तरह ब्लीच कर दें, ब्लीच केमिकल यूज कर दें या ब्लीच पाउडर यूज कर दें, या फिर हम लोग वैक्सिंग करते वक्त में जो इसके ऊपर आखिर में पॉलिशिंग होती है वैक्स से, उसके ऊपर बीच में हम लोग मिक्स करके इस तरीके से करते हैं, वाइट विलो कर दें ताकि दाग दिखे ना। लोग चाहते नहीं है, लेकिन ये अनअवॉइडेबल है, नेचुरल चीजें हैं, और इससे कोई बैट की लाइफ पे, कोई इसकी स्ट्रोक के ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक लुक्स हैं जिसके हम एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं। पसंद तो करते हैं हम लोग कि हाँ भैया हमारे को विलो नहीं चाहिए, हर एक को चाहिए बेस्ट टू बेस्ट चाहिए, लेकिन उस चीज के आप कॉस्मेटिक लुक के एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, कोई आपको परफॉर्मेंस स्केच में इन ब्लेमिश मार्क से नहीं दिक्कत आती। रेडिश वुड है, वो वुड बैट के एक तरफ से लाल है, कहीं हाफ बैट को कहीं लोग जी इंटरनेशनल प्लेयर ने किसी ने खेल लिया कि वो जी हाफ रेड बैट और हाफ वाइट बैट है, वो तो बहुत बढ़िया होता है, तो लोगों की ये डिमांड आने लग गई। अब कई लोग पसंद नहीं करते कि भैया इनर एज के ऊपर हो रेड, कोई कहता है आउटर एज पे ना हो, तो हर एक का अपना अपना है। लेकिन अल्टीमेटली परफॉर्मेंस वाइज कुछ भी उसमें अंतर नहीं कोई हो। फर्क नहीं आता, कोई चीजों में अंतर नहीं आता उस चीज के कारण से, अगर बैट अच्छा प्रेस्ड हो तो। अगर प्रेसिंग उसके ऊपर अच्छा है, उसका मॉइस्चर मेंटेन कर रखा है मेकर ने, तो डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर या तो फिर जस्ट कंक्लूजन कि और थोड़े डाउट्स क्लियर कर लिए गए कस्टमर्स के कि जिस लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो डाउट करते रहते हैं and उनके बैक ऑफ द माइंड रहता है कि एक वेट, रेडनेस, एक वेट भी एक बड़ा मैटर है इस केज में, कि हर वही कोई कहता है। पर्सपेक्टिव से कि अगर एक लास्ट खत्म करने से पहले
अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से बताएं कि एक कस्टमर को जब वो बैट लेने आता है उसको क्या 2 या 3 या 4 चीजें एक्चुअली में देखनी चाहिए जी, क्रिकेट ये बैट में? इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं मानता हूँ कि जरूर हर एक को, परचेजर को, एज ए प्लेयर को, परचेजर नहीं भी है उसको बैट स्पॉन्सरशिप में मिल रहा है तो उसको ये चीज़ को समझना चाहिए कि वो जब बैट लेने जा रहा है तो वो अपनी नीड, अपने प्लेइंग तरीके को समझे कि अगर वो हार्ड हिटर है, वो प्लेस ऑफ प्ले कौन सा करता है, वो ओपनर है, वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, वो नीचे स्लॉगर है, वो एक बॉलर की तरह से है, तो वो उसके उस तरीके से बैट लेना। मेरे पास बॉलर आता है, वो 10वें डाउन पे आता है, वो कहता है मुझे ना आप ना 1110-20 ग्राम का बैट दे दो। मैंने कहा यार तू जाएगा 10वें डाउन पे जब बॉल मर चुकी है हैं, तो तेरे को अगर तेरे को भी बैट हल्का दे दिया तो बॉल कहां से मारेगा? अब बॉलर तो अपने में होना चाहिए ना कि बॉलर तो है जिसकी बॉडी है जो बॉल को इतना थ्रो करता है। अगर वो भी हल्का बैट मांगता तो वो क्या स्लॉक नीचे 10वें डाउन पे, ये थोड़ी है कि एज ए बॉलर वो ओपनर करने जा रहा है। ओपनर तो है नहीं वो जाएगा तो छठे 7वें 8वें 9वें डाउन पे। तो उसको तो बैट चाहिए उस टाइम पे कि भैया नीचे स्लॉग करने के लिए उसको कोई लेंथ बॉल थोड़ी डालेगा, वो एक डाल देगा, डालेगा तो ऊपर। तो बैट कहाँ पे लगने वाला है? मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, उसको बॉल को कहाँ मिलने वाला है? प्लेस ऑफ प्ले भी इंपॉर्टेंट है कि भैया किस कंट्री में आप खेल रहे हो जहाँ पे लो बाउंस है, ओपनर किस जगह पे आ रहा है, उसको लेंथ बॉल ज्यादा मिल रही है, मिडल से ऊपर वाला हिस्सा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए। जो फर्स्ट सेकंड डाउन पे आ रहा है उसका रोल है कि वो लंबी इनिंग्स खेलेगा, उसको बैट केज में चाहिए कि हर जगह स्ट्रोक चाहिए, क्योंकि उसने मीडियम पेसर को भी खेलना है, स्पिनर को भी खेलना है। और जो स्लॉगर है उसका तो मोस्टली बैट का वजन रहेगा नीचे। और आप अपने जो आइडियल प्लेयर हैं उसको आप देख भी सकते हो वो क्या करते हैं। अगर धोनी है या कुछ है तो वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ वजन लेते हैं बैट में, ताकि भैया उन्होंने मारना है, स्लॉक करना है। पांड्या है, वो खुद है कि भैया जो अगर वो इंडियन टीम से खेलता है, पांचों छठे डाउन पे खेलता है, तो वो नीचे की तरफ सारा बैट का वेट लेता है। वो 150 की स्पीड पे खेलने वाले प्लेयर हैं, वो खेल रहे हैं 1280-1300 ग्राम का बल्ला, जिनको बॉल भी अच्छी मिल रही है, पिच भी अच्छी मिल रही है। और आप जिसको आपको पिच नहीं मिलती, बॉल मिलती है, आपका ग्राउंड ओनर देता है हार्ड, इतना डेंसली हार्ड है कि वो आपके बैट को भी डैमेज कर रहा है और हाथ को भी डैमेज कर रहा है। यही चीज है, 156 ग्राम की बॉल तो दे दी, लेकिन 156 ग्राम का हार्डनेस, अंदर कोर कितना हार्ड है कि भैया वो 50 ओवर चले, खराब नहीं होनी चाहिए, पॉलिश उतरनी नहीं चाहिए। बॉल तो मुझे बनानी आती नहीं है बॉलर को, बॉल आखिर तक चमकती रहनी चाहिए, एयर लाइट लगा के बॉल दे दो, तो बैट तो आपका डैमेज होगा ही होगा। आप अपनी जरूरत समझो, उसके हिसाब से बैट का वेट अपनी बॉडी स्ट्रक्चर से जरूर देखिए, लेकिन अपने बैटिंग स्टाइल को भी देखते हुए बैट का वेट लीजिए। तो पहला पॉइंट यही हो गया कि आइडेंटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन की आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपकी गेम कैसी है, जो नॉट जस्ट कि कौन दूसरा कोई बड़ा प्लेयर कैसे खेल रहा है, लेकिन आपका एक्चुअली गेमिंग स्टाइल कैसा है, जो किसी बड़े प्लेयर को जच रहा होगा, नॉट गोना नेम एनी ऑफ देम, बट वो दिस नॉट डेफिनेट कि वो आपको भी जमे। सो प्लीज गो फॉर अ क्रिकेट बैट दैट मैचेस आपके गेम स्टाइल के अकॉर्डिंगली। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई कि आपका गेम स्टाइल कैसा है, एंड सेकंड कम्युनिकेट विद द सेलर, नॉट जस्ट अस कि आप हमारे पास आ रहे हैं ब्रांड लेने, बट कहीं पे भी किसी भी शॉप पर जा रहे हैं, यू हैव टू कम्युनिकेट विद द सेलर कि मैं ऐसा खेलता हूँ, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ बैट शुड आई टेक, डू यू हैव एनी आइडिया और प्रेफरेंस फॉर मी कि मेरे को कैसा बैट लेना चाहिए। दैट इज रियली क्रूशियल कि आप कम्युनिकेट करें विद द सेलर कि आई एम दिस काइंड ऑफ प्लेयर एंड आई वांट a bat that suits my game. This is the first point. Is there anything else that a player? उनसे वो ये बच्चे क्या पूछेंगे, बच्चे तो अपने आप ही सेल्फ थिंकिंग करे कि व्हाट दे वांट, कि वो तो सिर्फ ये चीज को देख रहे हैं कि भैया मैं दूसरा हल्का सा खेल रहा है, मैं भी हल्का खेलूं। कोच ने जाके बोल दिया तेरे को तो हाथ में इंजरी हो जाएगी, ठीक है, कोच आपका गुरु है, आपको बताएगा, सही गाइडेंस देगा कि आप लाइट वेट बैट से स्टार्ट करो एन ए यंगर एज। क्यों प्लेयर बनने के बाद क्यों आते हैं हमारे पास? कहीं ऐसे लड़के हैं जो आईपीएल के में खेल रहे हैं, जो या कहीं अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं कि भैया मेरे को 1800 ग्राम का 1600 ग्राम का बैट दे दो मेरे को आर्म स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्यों आज की डेट के में आते हैं कि भैया मेरे को 400-600 ग्राम की बॉल से प्रैक्टिस करने के लिए बैट बना के दो? क्यों इस चीज को चेंज आता है? एक प्लेयर के एज में जब वो ऊपर की क्रिकेट खेलता है, दे नो कि मेरी पावर ही नहीं है, स्ट्रोक में मेरे पावर ही नहीं है,
टेक्निक से क्या कर रहे हो आप, बैट ऐसा चाहिए बॉल जब लगे तो बैट आपका हाथ के एज में घूमना नहीं चाहिए, सेकंड आपका पॉइंट बीइंग बैट का बैलेंस। बैलेंस अच्छा होना चाहिए। वेट से ज्यादा आपको उठाने के एज में जो कंफर्टेबल लगता है, अगर बैट का 1250 ग्राम का 1280 ग्राम का बैट भी आपको उठाने में अगर हल्का लगता है तो वो कोई गलत नहीं है। आपको 1170 ग्राम का बैट का नीचे की तरफ वजन होगा तो वो भी आपको भारी लगेगा। टोटल वेट से ज्यादा बैलेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। उसका पिकअप देखो, आपको जो चीज अच्छी लगती है वो अपने मेकर को बोलो आपके मुताबिक वो चीज को 19-21 करने का। तो जैसे एक लास्ट रिवाइवल की क्या एक परचेजर को देखना चाहिए क्रिकेट बैट खरीदते वक्त में अपने खुद जी के पर्सपेक्टिव में? देखिए, किसी भी कस्टमर को जब वो बैट बाई करने जा रहा है तो उसको इस चीज़ को चेक करना चाहिए कि जिससे वो बैट ले रहा है क्या वो बैट ठीक दे पाएगा, कि कितने टाइम से वो उस चीज़ की इंडस्ट्री में सर्व कर रहा है और जो क्वालिटी ऑफ वुड ठीक दे पाए। उसके पास आप जब बैट लेने जा रहे हैं फिर आप ध्यान दीजिए सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि आपकी गेम स्टाइल के अकॉर्डिंगली बैट मिल रहा हो। जो आपने बैट उसके एज में पसंद करे हैं उनके ऊपर आप बॉल पिंग करके देखें, उसके बॉटम से मिडल से ऊपर जो आपको स्ट्रोक में लगे उनको आप साइडलाइन करें। फिर उन सिलेक्टेड बैटों के में से जिनमें आपको स्ट्रोक सही लगता है उसमें से फिर आप देखें कि इसका बैलेंस किसका अच्छा है। अब इस पॉइंट तक आप कहीं भी वेट में मत इंडल्ज होइए। मतलब जिस क्या वही चीज आ जाती है कि अब क्या ये सब चीजें हो गई कि हमने क्या देखना चाहिए क्रिकेट बैट में और क्या क्या नहीं नहीं देखना देखना चाहिए, चाहिए तो एक्चुअली जो। नहीं देखना चाहिए तो सबसे पहले उसको ग्रेन्स की तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए और वेट की तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए। वेट उसके हाथ में जो उठाने में एक यूज़र को जो चीज़ ठीक लगती है, उसको लगता है कि मैं इसे मारूंगा कि बैट बॉल भागेगी, उसको वही लेना चाहिए रादर गेटिंग इनटू कि उसको इतना वजन चाहिए। तो रादर देन गेटिंग इनटू वेट थिंग आप उठा के देखिए बैट को। अल्टीमेटली हो सकता है वो वाली वेट जो आप वेट मांग रहे हो सकता है उतना ही हो सकता है उससे ज्यादा हो जो आपको चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर उसमें अगर वो वेट आपको ज्यादा मिल गया, आपको जो बैलेंस में अच्छा लग रहा है, आपकी गेम में हेल्प करेगा, उसमें अच्छी स्ट्रोक आएगी क्योंकि वुड ज्यादा है। जी एंड और कुछ कोई लास्ट थिंग की जो नहीं हमें देखनी चाहिए क्रिकेट बैट में? मेरे ख्याल से किसी को भी इस चीज़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए कि भैया मेरे को फलाना ब्रांड चाहिए और फलाना स्टिकर चाहिए। वो वुड की क्वालिटी को ध्यान दे कि आपको वुड की क्वालिटी क्या मिल पा रही है, क्या आप जो पे कर रहे हो क्या आपको उसमें वो वुड क्वालिटी मिल पा रही है। रादर देन इंडल्जिंग इनटू पीयर प्रेशर कि आपका फ्रेंड क्या यूज कर रहा है, इज आपको उस पर फोकस करना चाहिए कि आपको क्या सूट कर रहा है रादर देन जस्ट अ नेम। आपको जब आपने वो तीन चीजें नोट कर ली हमारी, जो हमने तीन या चार चीजें जो हमने। क्योंकि आपको जब खेलने के बाद जो स्ट्रोक मिलेगी ना, फिर आप वो ब्रांड की तरफ नहीं, आपका जो फ्रेंड है जिसको देख के या फिर जो टीममेट है या किसी और को देख के आपको जो आ रहा है, किसी बड़े प्लेयर को देख के आ रहा है, जब आपको स्ट्रोक मिलेगी तो वो आपको जो फील गुड प्रोसेस मिलेगा क्योंकि आपके पास वुड की क्वालिटी अच्छी है। अगर आप अच्छा बैट ले रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का वुड मिल रहा है आपको उसी दाम में जितने में आपने किसी ब्रांड के बीच में आपको नीचे की क्वालिटी मिल रही थी, तो उसमें आपको उतनी प्राइस केज में एक अच्छी क्वालिटी ऑफ वुड मिल पा रहा है। जो परफॉर्म दिस लास्ट कंक्लूजन ऑफ दिस होल सेगमेंट बीइंग कि अगर परफॉर्मेंस आपको मिल रही है किसी एक बैट में तो फिर सारे एस्पेक्ट्स, ब्रांड पीयर प्रेशर और जस्ट अ नेम बिकम्स वर्थलेस एंड एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज इफ आपको परफॉर्मेंस उस बैट में मिल रही है एंड इज दैट वो बैट आपकी गेम को अगले लेवल पे लेके जा रहा है। तो इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म करते हुए, थैंक्स अ लॉट मिस्टर समीर फॉर इंडल्जिंग विद अस इन दिस होल कॉन्वर्सेशन एंड मेकिंग अस मोर अवेयर अबाउट दिस क्रिकेट इंडस्ट्री। एंड वी रियली होप कि हम आगे के वीडियोस में और थोड़ा डीप में जा सके और थोड़े मिथ क्रैक कर सके इस क्रिकेट रिलेटेड गेम के बारे में एंड बैट्स रिलेटेड एंड व्हाट एक्चुअली कस्टमर faces any problem and alag alag trends. Again, thanks a lot for joining with us and see you in the next episode. Thank you. थैंक्स थैंक्स।